लगवाने के साथ फ्री काम करने वाले हैं आप। ठीक है, गाजर लगवाने को नहीं जानते हैं आप कौन? 70% शूटर बाल होती है। हाय एवरीवन, तो दुनिया में आपने भांति भांति प्रकार के रंग बदलने वाले गिरगिट देखे होंगे, लेकिन आज भोजपुर इंडस्ट्री में एक ऐसा प्राणी सामने आया है जिसके सामने गिरगिट भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए और बोले, प्रभु पैर कहाँ है आपके, रंग बदलना तो कोई आपसे सीखे। मगर क्यों? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महान कलाकार, परम ज्ञानी और थूक के चाटने के गोल्ड मेडलिस्ट रोशन रोही की। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और दिल थाम के देखना, क्योंकि आज उनकी ऐसी क्लास लगने वाली है जो किसी ने सोची नहीं होगी। किसी ने सोची नहीं होगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो इनसे मिले, ये है मगही के सुपरस्टार रोशन रोही, जिनका आज के डेट में गाना है 70% शूटर। 70% शूटर बाल होती है। और इस गाने में लीड एक्ट्रेस है काजल अगवानी, जिसको कभी ये पहचानने से इनकार करते थे। अगर जब पत्रकार इनसे पूछते थे कि आप काजल अगवानी के साथ काम करेंगे, तो कहते थे कौन है काजल अगवानी, मैं किसी काजल अगवानी को नहीं जानता, मैं सिर्फ खेसारी भैया को जानता हूँ। काजल लगवाने के साथ फ्री काम करने वाले हैं आप। ठीक कौन है? भोजपुरी के सुपरस्टार हीरोइन है। हम भोजपुरी में क्यों जानते हैं खेसारी लाल यादव? और यही नहीं, ये भी कहते थे कि जो मेरे खेसारी भैया का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। और आज नौबत ऐसी आई है कि खुद का थूका हुआ ही छाट रहे हैं। जी हाँ, ये वही काजल अगवानी है जो कल तक खेसारी लाल के ऊपर जाने कितने सारे एलिगेशन लगाती है, उल जुलूल बकवास करती है, खेसारी लाल के परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं और मीडिया में आके मगरमच्छ वाला आंसू गिराती हैं और विक्टिम कार्ड खेलती हैं और कहती हैं कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। चल झूठी। और ये भी कहती है कि उसकी वाइफ जो है वो चंडालन है और उसके बच्चे जो है पैसे के लालची हैं। बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है। और आज भैया उसी काजल अगवानी के पल्लू से बनकर गाना लेके आए हैं 70% शूटर। मतलब दोगलापन की भी एक सीमा होती है, लेकिन तुमने तो उससे भी पार कर दिया है। बड़ा हरामी हो बेटा। जबकि एक टाइम पे जब कुछ नहीं था तो खेसारी लाल यादव के पीछे आगे पीछे दुम हिलाता रहता था, उनके पालतू कुकुर जैसे, ताकि खेसारी लाल यादव से प्यार मिल जाए और उनके फैंस मेरे भी फैन बन जाए। You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक ब्रो, चालाक। और आज नौबत ऐसी है कि उन्हीं का पालतू कुकुर उन्हें ही काटने पे लगा पड़ा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जिस काजल अगवानी के पीछे खेसारी लाल के सीने में ये चाकू घोप रहा है, उसी काजल अगवानी को ये कभी कहता था भरे मन से कि तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, बैठा के डिफेंडर में दिल मेरा तोड़ा, तो टोटो में जाके बैठ गई। ये मुझे तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, बैठा के डिफेंडर में दिल मेरा तोड़ा, मैं टोटो पे चला। जबकि ये कभी आए दिन काजल अगवानी को टारगेट करते रहते थे, उल्टा सीधा बोलते रहते थे, काजल अगवानी के खिलाफ इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते थे और उसी इंटरव्यू में कहते थे कि टाइम लागे नहीं तोरा के गाड़े में जदी बोलबे खेसारी भैया के बारे में, कि टाइम लगी नहीं तोरा गाड़े में जदी बोला वे खेसारी बारे में। और आज वही इंसान काजल अगवानी के साथ गाना कर रहा है और अपनी दोगली मानसिकता दिखा रहा है कि मैं किस मिट्टी का इंसान हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और जब इससे पत्रकार पूछते थे काजल अगवानी के बारे में, तो कहता था कौन है काजल अगवानी, मैं सिर्फ भोजपुरी में एक ही को जानता हूँ, वो है खेसारी लाल यादव। हम भोजपुरी में क्यों जानते हैं खेसारी लाल यादव? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और यही नहीं, ये महान आत्मा ये भी कहते थे कि जो खेसारी भैया के दुश्मन है वो मेरे भी दुश्मन है, मैं उन लोगों के साथ कभी भी जीवन में काम नहीं करूंगा। तो फिर ये क्या है? हथियार कर हमारा से प्यार। और ये क्या है? सुन कली काच के जोइनी ना बाच के लेके हथियार रंगदार जो रंगा। और ये दोनों तो फिर भी ठीक था, फिर ये क्या है? 70% शूटर बाल होती है। कुछ भी। तो पहले बात करते हैं उनकी, जो कहती हैं फटी तो फटी लेकिन पावर ना घटी। फटी तो फटी लेकिन पावर न घटी। और ये हैं अक्षरा सिंह, जिन्होंने खेसारी लाल के बारे में जाने कितनी सारी उल्टी सीधी बातें बोली थी और यहाँ तक कि इंटरव्यू के दौरान खेसारी लाल का मजाक भी उड़ाया था और हंसते हुए ताली भी बजाया था। और ये है रोशन रोही, जो खेसारी लाल यादव को अपना बड़ा भाई बताते हैं, अपना गुरु बताते हैं और भैया भैया करने से थकते नहीं और फिर भैया के सीने में चाकू घोपने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जबकि कोई आपके भाई का दुश्मन है जो आपके भाई के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, मीडिया में आके उल्टी सीधी अफवाह फैला रहा है, यहाँ तक कि उसके परिवार के बारे में गलत गलत बातें बोल रहा है, मीडिया में आके आपके भाई का मजाक उड़ा रहा है, तो क्या आप उसके साथ काम करोगे? नहीं ना। अरे नहीं भाई। और इस सिचुएशन में काम करना तो बहुत ही तुच्छ चीज है। उस इंसान की तरफ जो इंसान मेरे भाई को इतना जलील किया है,
उसकी तरफ देखना भी पाप है। बात तो सही है। ये खेसारी लाल यादव को अपने बड़े भैया बोलते हैं, पर मुंह से नहीं बोलते, अपने पिछवाड़े से बोलते हैं। और पिछवाड़े वाली बात का वैल्यू कहाँ रहता है, क्योंकि भैया बोलना और मानने में बहुत फर्क होता है। मगर क्यों हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। और वही फर्क आज मैं आपको दिखा रही हूँ, और मैं ये चीज साबित कर दूंगी कि ये कितना बड़ा दोगला इंसान है। तो करना। और अक्षर सिंह तो अक्षर सिंह, फिर ये अम्रपाली दुबे के साथ जाके काम करते हैं और गाना लाते हैं, मर्डर करवाई बोत और कटीली कमर जहरीली फिगर। अजी घंटा बाबू बाबू बहुत प्यार करूं अजी घंटा। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही अम्रपाली दुबे हैं जो पवन सिंह तो पवन सिंह खेसारी लाल को भी सुअर कहती हैं। क्यों? तो क्या हुई? और इतना ही कह के रह जाती तो बात कुछ और ही रहती। फिर कहती हैं कि सुअर को कीचड़ में अच्छा लगता है और हम कीचड़ में जाके सुअर के साथ लड़ाई करेंगे तो हमारे कपड़े गंदे होंगे। सुअर को कीचड़ में अच्छा लगता है, पर अगर हम कीचड़ में जाके सुअर के साथ लड़ाई करेंगे तो हमारे कपड़े खराब होंगे। तो हम क्यों जाए उस कीचड़ में जिसको उस कीचड़ में मजा आ रहा है। तो हम क्यों जाए कीचड़ में जिनको उस कीचड़ में मजा आ रहा है। पिग्स कैन हैव फन। आई डोंट वांट टू गो देयर। और उसके बाद हंसने लग जाती है, थैंक यू। आई डोंट वांट टू गो देयर, थैंक यू। जबकि इस बंदे को रत्ती भर भी शर्म नहीं आती कि अम्रपाली दुबे खेसारी लाल को सुअर से कंपैरिजन कर रही है, उल्टी सीधी बकवास कर रही है, और फिर भी मैं उसके साथ गाना कर रहा हूँ। जबकि खेसारी लाल यादव की वजह से मुझे इतना ज्यादा इंडस्ट्री में फेम मिला, प्यार मिला, इतना सारा मुझे काम मिल रहा है, खेसारी फैंस भी मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, फिर भी ये जाके अम्रपाली दुबे के चरणों में जाके गिर जाता है। आप मेरे बड़े भैया हो, आप मेरे गुरु हो, जो आपका दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा। आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा, पर करूंगा वही जो मेरा मन कहेगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और वही ये कर रहे हैं। और फिर लेके आते हैं उस मोहतरमा के साथ आज ये गाना जिसने सोशल मीडिया से लेके नेशनल मीडिया तक खेसारी लाल के उसके घर परिवार की इज्जत धज्जियां उड़ा के रख रखी थी, जिसको लोग प्यार से मोटकी भैंस और जाने क्या क्या बोलते हैं। सही पकड़े हैं। और इसने तो सारी हदें पार कर दी थी और इस हद तक गिर गई थी कि खेसारी लाल के ऊपर गाना लाती हैं और कहती हैं, भाई शर्वा रे भाई शर्वा। चल छुट्टी। और फिर काजल अगवानी के साथ गाना करते हैं। और रही बात खेसारी लाल यादव के मान सम्मान की, तो खेसारी भाई का मान सम्मान गया तेल लेने, क्योंकि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और उसी फॉर्मूले को ये अपनाते हुए चल रहे हैं और दूसरी तरफ दिखावा करते हैं कि खेसारी लाल यादव मेरे बड़े भैया हैं, मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे दिल में उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्नेह है। पर कहते नहीं है ये पब्लिक है, चूतिया नहीं, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। खेसारी लाल यादव ने इसके लिए जाने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वाह रे क्या वफादारी दिखाई, क्या प्रेम दिखाया। यही है राम लक्ष्मण का प्रेम। और इसको खेसारी लाल यादव लक्ष्मण जी की उपाधि देते हैं और कहते हैं क्या राम लक्ष्मण में प्रेम होगा, उससे कहीं ज्यादा हम दोनों में प्रेम है। हम दोनों भाइयों का प्यार जो है, मुझे लगता है कि राम लक्ष्मण का भी उतना प्यार नहीं होगा जितने हम दोनों के अंदर हो। ठीक है। खेसारी लाल यादव रोशन रोही को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, जबकि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी जिनका गाना वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखा जाता है और सुना जाता है, जो किसी बॉलीवुड मूवी में एक गाना गा देते हैं तो पूरी की पूरी मूवी हिट हो जाती है, वो बंदा रोशन रोही को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, अपना छोटा भाई बताते हैं और उसके लिए हमेशा प्यार और स्नेह दिखाते हैं। लेकिन मेरा प्यारा भाई है। और इसकी रिक्वेस्ट में पहली बार खेसारी लाल यादव मगही में काम करते हैं। तो इस गाने को लेके रोशन ने बोला भैया आपको गाना है, और मैं बोला कि ठीक है बेटा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जबकि खेसारी लाल यादव कहा जा रहा था कि रोशन रोही के साथ आपका गाना आता है तो हम उस गाने का बॉयकॉट करेंगे, हम आपका बॉयकॉट करेंगे। फिर भी खेसारी लाल यादव विनम्र रहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं आप लोग ऐसा मत करिए। और फिर भी वो अपने फैंस को नजरअंदाज करके अपने छोटे भाई का मन रखने के लिए वो उसके साथ मगही में काम करते हैं और उसके साथ गाना गाते हैं। और ऊपर से खेसारी लाल कोई झूठला रहा है और चुतियापा बतिया रहा है कि खेसारी लाल यादव बोले थे ना कि गाना मैं गाऊंगा, तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है बड़े भैया बोल रहे हैं तो आप ही गा लीजिए, पर हाँ अभी एक और गाना आ रहा है इनके साथ ना, तो वो गाना मैं गाऊंगा। मगर क्यों? खेसारी लाल यादव रोशन रोही को प्यारा भाई बोलते हैं, लेकिन मेरा प्यारा भाई है, छोटा भाई बोलते हैं। और छोटा भाई भाई के ही सीने में पीठ पीछे चाकू घोंपने में लगा हुआ है। सांप को पाल रहा था। पर इस रोशन रोही का वसूल ही अलग है, जहाँ से थोड़ा व्यूज मिलने लग जाएगा, जहाँ से थोड़ा फेम मिलने लग जाएगा, फिर ये वहीं पे दंडवत हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि इनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज नहीं है।
ये वही रोशन रोई है जो काजल लखवानी को टोटो में बैठाने की बात करते थे और कहते थे कि तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, बैठा के डिफेंडर में दिल मेरा तोड़ा, कि टोटो में जाके बैठने लगी। और आज ये खुद ही काजल लखवानी के साथ टोटो में बैठ रहे हैं, तो आप खुद ही समझ जाओ कि आप कितना ज्यादा पानी में हो। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। आपने भांति भांति टाइप के दोगला देखे होंगे, पर इसके बाद ही ये अव्वल दर्जे का दोगला इंसान है, बनता है छोटा भाई। ऐसी नौटंकी और ऐसी मानसिकता पे तो थू है। इसे ही कहते हैं सरेआम पीठ में चाकू घोंपना। मतलब जिन लोगों ने खेसारी लाल यादव को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और आज रोशन रोही लक्ष्मण समान भाई उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए हैं। भैया भैया बोलना ये तो सिर्फ एक मुखौटा था, असली मकसद अपनी दुकान चलाना था। अरे साला इतना अलग फ्रॉड चल रहा है। ये है इनकी वफादारी कि जिसकी थाली में खाओ उसी की थाली में छेद कर दो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, लेकिन पूरी तरह फंसोगे। और ये बनते हैं रंगदार और गाना लाए हैं 70% शूटर। और गाने के ये बोल तो सुनो। 70% शूटर बाल होते हैं। सुन लिया? अरे हाँ भाई हाँ। नाम है इनका रोशन रोही और है खुद ये सिंगल पसली, और बनते हैं रंगदार और दिखाते हैं रंगदारी। और कहीं तेज हवा का झोंका आ गया तो सीधे गिरेंगे पड़ोसी के घर में जाके। और कहीं गलती से किसी हट्टे कट्टे इंसान से इनका पाला पड़ गया तो सारी रंगदारी इनकी धरी की धरी रह जाएगी। गजब बेइज्जती है। और खुद को कहते हैं कि पूरे इंडिया में हुए नंबर 1 रंगदार रे। पूरे इंडिया में ही नंबर 1 रंगदार में। और कहीं सही में कोई रंगदार व्यक्ति से पाला पड़ गया ना तो बाबू आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा। जो सुतली बम फटने पे कान बंद कर लेता है वो गाना लेके आया है कि आधा है यूपी में बैठल, आधा है बिहार में, और 70% शूटर है तिहाड़ में। 70% शूटर बाल होते हैं। बाबू जो गलती से तिहाड़ में चला जाता है ना वो बस तिहाड़ में चले ही जाता है, क्योंकि वहां से रिटर्न का आने का कोई रास्ता नहीं होता। रंगदारी दिखाने के लिए हीरोइन लेके आए हैं बुलडोजर। खुद है पापड़ जैसे, ऐसा लगता है चूसे हुए आम की गुठली हो। और भाई साहब हीरोइन ऐसा लगता है मोटू और पतलू की जोड़ी। मोटू और पतलू की जोड़ी। काजल लखवानी को देख के ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी भैंस खड़ी है एकदम बुलडोजर जैसी। ऐसा लगता है कि जेसीबी मशीन जैसा लुक दे रही हो। कैसा लगा मेरा मजाक? और ये सिर्फ एक गाने की बात नहीं, इससे पहले ये गाना लाए थे अक्षरा सिंह के साथ। चलो अक्षरा सिंह तो थोड़ी बहुत फिट फाइन भी है, वो अपने हेल्थ पे ध्यान देती हैं, वो जिम विम भी करती हैं, लेकिन वो भी इनके सामने भारी भरकम लगती हैं। और उसके बाद गाना लेके आते हैं अम्रपाली दुबे के साथ, जिसके बोल होते हैं कटीली कमर जहरीली फिगर। कटीली कमर। क्या बोला तूने? और उनको तो बुलडोजर कहना भी गलत होगा, क्योंकि वो तो सीधा डबल डेकर गाड़ी लगती है। मतलब रोशन रोही को अपने जैसी सिंगल पसली या फिर नॉर्मल वेट वाली अच्छे फिगर वाली कोई लड़की नहीं मिल रही। अरे नहीं भाई। जो हीरोइन जैसे लगे, हीरोइन दिखे, गुड लुक्स हो, अच्छी फिटनेस हो, जो खूबसूरती की दुकान है, जिसे बोलना ना पड़े कि ये हीरोइन है, तब जाके आपको समझ में आया अच्छा ये हीरोइन है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन्हें तो बस भैया भारी भरकम औरतें चाहिए जो पहलवान जैसी दिखे, जबकि ये इन लोगों के सामने किसी मरियल चूहे से कम नहीं लग रहे। और यही सब जोड़ी है जब स्क्रीन पे आती है तो बहुत ही ज्यादा घटिया लगती है। मतलब कहाँ ये हीरोइन है पहलवान जैसी और कहाँ ये पतला दुबला लड़का। और भाई साहब गाना लाए हैं रंगदारी जोनर को, तो कम से कम अपनी कद काठी की तो लड़की ले लेता। सही पकड़े हैं। एक तो वैसे तुम्हारे ऊपर रंगदारी गारा बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, ऊपर से बगल में जेसीबी मशीन को खड़ा कर दिया है। ससुर। अब बताओ पब्लिक गाना देखे या हंस हंस के पागल होए। मैं पागल हूँ। इंडस्ट्री में और भी खूबसूरत हीरोइंस है, पतली दुबली हीरोइन है, जिनके साथ तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगती है और गाना भी अच्छा लगता। पर नहीं, गाना किसके लाए? काजल लखवानी के साथ, अम्रपाली दुबे के साथ, अक्षरा सिंह के साथ। समझ रहे हो ना क्यों? अरे हाँ भाई हाँ। और इन्हीं सब हरकतों की वजह से पब्लिक तुम्हें पलटू राम और दोगला कहती है। खेसारी लाल यादव ने तुमको हमेशा सपोर्ट किया, इतना बड़ा मंच दिया, लेकिन तुमने क्या किया? उन्हीं के दुश्मनों से जाके हाथ मिला लिया। और इसे कहते हैं एहसान फरामोश मतलबी इंसान। तुम्हें कैसे पता चला?
तुम्हें कैसे पता चला? जब तक खेसारी लाल यादव के नाम से व्यूज चाहिए था तब तक वो राम थे और आप लक्ष्मण थे, और जैसे ही लगा कि दूसरी तरफ से फायदा मिल रहा है वैसे ही लक्ष्मण जी ने तुरंत पलटी मार दिया और रावण की सेना में जाके खड़े हो गए। इतनी नौटंकी तुम कहाँ से कर लेते हो? अपनी इस दोगली मानसिकता को थोड़ा सुधारो। ठीक है। रंगदारी के गाने से कोई बड़ा रंगदार नहीं बनता और सगे भाई के सीने में चाकू घोंपने से कोई बड़ा कलाकार नहीं बनता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो। और आप लोग को कैसा लगा इस सिंगल पसली और जेसीबी मशीन की जोड़ी? मैं नहीं बताऊंगा। और रोशन रोय ने जो खेसारी लाल यादव के साथ डबल स्टैंडर्ड का गेम खेला, थूक के चाटने वाला। और इस पे आप सबकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और वीडियो पसंद आती है और आपने मेरी यहाँ तक वीडियो देख ली और आपको मजा भी आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।